हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियोनिकिता। आज हम बात करने वाले हैं बायोमैकेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक आपके लिए बैकबोन जैसा है, क्योंकि हर मूवमेंट जॉइंट से ही स्टार्ट होती है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ जॉइंट्स की, कि जॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। जॉइंट is a point where two or more bones meet, allowing movement or providing stability। मतलब कि जॉइंट वो जगह होती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं, जहाँ मूवमेंट होता है या फिर स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जॉइंट के स्ट्रक्चर के बारे में। जॉइंट स्ट्रक्चर के बारे में, जॉइंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि पहला, बोन। ठीक है, बोन जो है वो जॉइंट को बेसिक फ्रेमवर्क देती है। जो बोन है वो जॉइंट का बेसिक फ्रेमवर्क होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि फीमर प्लस टिबिया इन नी जॉइंट। ये जो जॉइंट है वो बेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरा, आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? स्मूथ होता है और स्लिपरी सरफेस होता है। ठीक है, और इसमें सबसे एडवांटेज क्या आता है, इसमें जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, जो हड्डी के एंड को कवर करता है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, उससे क्या होता है कि वो फ्रिक्शन कम कर देता है। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का ये काम होता है। उसके बाद जॉइंट कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। थर्ड, जॉइंट कैप्सूल, ये एक फाइब्रेरियस कवरिंग होती है जो कि जॉइंट्स के सराउंडेड होती है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है और जॉइंट को स्टेबल भी बनाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो उसका फोर्थ पार्ट है वो है साइनोवियल फ्लूइड। जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको हम लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये तेल की तरह काम करता है और मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। ठीक है, जो जॉइंट होता है वो बहुत स्मूथली चलता है। ठीक, अब बात करते हैं फिफ्थ के बारे में, वो है लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जॉइंट को स्टेबल भी रखता है और एक्स्ट्रा मूवमेंट होने से रोकता भी है। ठीक है, लिगामेंट का ये काम होता है। उसके बाद सिक्स्थ की बात करते हैं, मसल्स एंड टेंडन्स। मसल और टेंडन का क्या क्या काम है?
वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस चीज के लिए? मूवमेंट के लिए। ठीक। मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और टेंडन के थ्रू बोन का मूवमेंट कराता है। इसमें क्या होता है, मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो क्या होता है, जो टेंडन होता है, टेंडन के थ्रू क्या कराता है, ये बोन को मूव कराता है। ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया जॉइंट का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जॉइंट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है। पहला जो है फाइब्रस जॉइंट, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्कल, ये फिक्स जॉइंट होता है। ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। फिर अब बात करते हैं दूसरा जॉइंट कौन सा होता है। वो होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ठीक है। इसमें क्या होता है, लिमिटेड मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि स्पाइन। ठीक है, थोड़ा मूवमेंट अलाउ करता है। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं थर्ड जॉइंट के बारे में, जो कि साइनोवियल जॉइंट है। इसमें फ्री मूवमेंट होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फिजियोथेरेपी, इन फिजियोथेरेपी। ये फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अब बात करते हैं कि साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स क्या होते हैं। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। पहला टाइप जो होता है वो हिंज जॉइंट होता है। ये मूवमेंट कराता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। कौन से जॉइंट की? एल्बो जॉइंट की। दरवाजे की तरह काम करता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे जॉइंट के बारे में, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। दूसरा जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसको बोलते हैं? जिसमें मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जिसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को हम हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मतलब हाथ को ऊपर ले जा सकते हैं, फ्लेक्शन करा सकते हैं। मतलब कि अगर पीछे ले जा रहे हैं तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, अगर साइड में ले जा रहे हैं और अंदर की तरफ ले जा रहे हैं तो अबडक्शन अडक्शन करा रहे हैं। तो बहुत सारे जॉइंट हम करा सकते हैं, मूवमेंट हम करा सकते हैं, मल्टीपल मूवमेंट्स। तीसरा पाइवट जॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, रोटेशन होती है। एग्जाम्पल मतलब कि नेक। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ जॉइंट का, वो है सैडल जॉइंट। उसमें कौन से जॉइंट आता है? थंब जॉइंट आता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ जॉइंट की, जो कि
कॉन्डाइल जॉइंट आता है जो कि हमारा रिस्ट जॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद 6 जो है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि स्मॉल स्लाइडिंग मूवमेंट कराता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट कौन से होते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि ये होते हैं और उसमें ये मूवमेंट कराई जाती है इस जॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ जॉइंट। फंक्शन ऑफ जॉइंट्स, पहला फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट के अंदर क्या आता है? जैसे कि रनिंग, वॉकिंग या फिर बेंडिंग, ठीक है। बॉडी को मूव करने में हेल्प कराता है, ठीक है। दूसरा है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है बॉडी को सपोर्ट करना, मतलब कि जॉइंट घिसना या इंजरी से बचाना। सपोर्ट टू बॉडी, तो इसमें अगर कोई इंजरी होती है तो उससे बचाता है और जॉइंट को घिसने से भी बचाता है। अब बात करते हैं थर्ड जॉइंट के बारे में, वेट बेयरिंग। इसमें क्या होता है? बॉडी वेट को कैरी करता है, कैरी टू बॉडी वेट। तो कौन से जॉइंट्स होते हैं जो बॉडी वेट को उठाने में हेल्प करते हैं? वो होते हैं, एक तो नी जॉइंट हो गया और एक हिप जॉइंट हो गया, ठीक है। ये जॉइंट हेल्प करते हैं बॉडी के वेट को उठाने में। उसके फोर्थ, शॉक एब्जॉर्बर, एब्जॉर्प्शन। ये इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। जैसे रनिंग या जंपिंग में जो फोर्स लगता है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेबिलिटी और मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में, कि स्टेबिलिटी वर्सेस मोबिलिटी। कुछ जॉइंट्स के अंदर मोर मोबिलिटी होती है, वो कौन सा जॉइंट होता है? शोल्डर जॉइंट, ठीक है। और कुछ जॉइंट्स के अंदर मोर स्टेबिलिटी होती है, वो कौन सा जॉइंट होता है? हिप जॉइंट, ठीक। बॉडी में बैलेंस होता है, कहीं मूवमेंट ज़्यादा होता है और कहीं स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो आज हमने जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।